जय माँ काली भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास जानकारी देने वाली हूँ कि जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपके साथ अगर ये चीज़ होती है तो आपके साथ ये शक्ति मौजूद है और ये शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है या फिर आपकी परीक्षा चल रही है। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो आप समझ जाना कि आपकी परीक्षा चल रही है, स्वयं आपके देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिससे कि आप जान पाओगे कि आपके देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर आपकी परीक्षा चल रही है। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, इस वीडियो में जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब हमारे देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ होती है, जब ये शक्ति जब हमारी परीक्षा लेती है, तो हकीकत में हमारे साथ ये चीज़ ज़रूर होती है कि जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा ऐसा मन कर, दो मन होते हैं। एक मन कहता है कि पूजा करूं, एक मन कहता है कि पूजा ना करूं। तो ये जो हमारे मन में जो बदलाव आता है, ये विचार जो आता है, ये माँ काली की कृपा से ही आता है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रही हैं। वो देखना चाहती हैं कि आप अपने मन की सुनते हो या फिर माँ काली की सुनते हो। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा भटकाती है। वो देखना चाहती हैं कि आप माँ काली पर कितना विश्वास रखते हो। ठीक है, कहीं आप भटक तो नहीं जाओगे। तो जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपका मन होता है कि पूजा ना करूं और एक मन कहता है कि पूजा करूं। तो आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है, आपको पूजा पाठ माँ की ज़रूर करनी है। ठीक है, आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि माँ स्वयं आपकी परीक्षा ले रही हैं। और जब माँ स्वयं आपकी परीक्षा ले रही होती है तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपका मन मना करे वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। जैसे कि आपका मन कह रहा है कि पूजा पाठ नहीं करनी, तो आपको पूजा पाठ करनी ही है। ठीक है, आपको इस परीक्षा में असफल नहीं होना, आपको सफल होना है इस परीक्षा में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं जब माँ काली स्वयं आपकी परीक्षा ले रही होती है। दूसरी चीज़ जो आपके साथ होती है कि धीरे धीरे जब माँ काली हमारी परीक्षा लेना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे हमारे घर में जो है कलह कलेश बढ़ने लगता है। और जैसे ही कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि जब ये कलह कलेश बढ़ने लगता है तो हम कई बार गुस्से में आकर मतलब अपने देवी देवता का अपमान कर बैठते हैं। ठीक है, उनको कुछ उल्टा सीधा बोल बैठते हैं। तो लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको धैर्य रखना है
और आपको ये सोचना है कि ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कुछ ऐसा नहीं कहना है। ठीक है। तो बहुत से भक्त होते हैं जो मतलब इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आपकी परीक्षा चल रही है, माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं। तो वो गुस्से में आके बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं माँ काली की, या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। तो ये एक परीक्षा का समय होता है। अगर आपने इस परीक्षा को पार कर लिया, अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हो, तो आपका जीवन माँ काली सुख में बना देती हैं, अगर आप माँ की इस परीक्षा में पास हो जाते हो तो। ठीक है। अगली चीज़ जो आपके साथ होती है, जब जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती हैं, तो आपका जैसे मान लो पहले आपके सारे काम बनते थे, लेकिन जैसे ही माँ काली आपकी परीक्षा लेना शुरू करेंगी तो आपके कुछ कुछ काम बिगड़ने लगेंगे। और आप एक तरफ से सोचोगे कि भाई पहले तो मतलब ये सब नहीं होता था, अब अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। तो अचानक से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाना कि माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है। ठीक है। वो देखना चाहती है कि आपका माँ पर कितना विश्वास है। ठीक है। और कितना आप माँ की सेवा में ध्यान लगाते हो, या फिर आप माँ की जो परीक्षा माँ ले रही हैं उसमें सफल होते हो या नहीं। वैसे इतना कष्ट, ज़्यादा कष्ट माँ अपने बच्चों को नहीं देती, क्योंकि वो भी एक माँ है, हम सब उनके बच्चे ही हैं। क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे का दुख देख नहीं सकती, तो वो उतना ही माँ जब परीक्षा आपकी लेती हैं तो वो इतना दुख आपको नहीं देती कि आप सहन ना कर पाओ। ठीक है। माँ काली जब आपकी परीक्षा लेती है तो वो आपको मजबूत बनाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माँ आपकी इतनी परीक्षा लेती है कि आपका सब कुछ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपके साथ होती हैं जब माँ काली स्वयं आपकी परीक्षा लेती है। तो अगर आपका अचानक से आपके काम ना बनना, या फिर काम कोई मतलब होते होते रुक जाना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि माँ काली आपकी परीक्षा ले रही हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अगली चीज़ आपके साथ एक चीज़ और होती है जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती हैं, कि पूजा करते समय आपका मन बहुत भटकने लगता है, कि आपको बहुत आलस आने लगता है पूजा पाठ में। आपका मन ऐसा करता है कि बस जल्दी से मतलब बैठे और फटाफट से पूजा निपटाए, बस दीपक जलाए और उठ जाएं। तो भक्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको माँ पर विश्वास रखना है। और अगर ये चीज़ें आपके मन में चल रही हैं तो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें। ठीक है। आपको अपना मन को बिल्कुल नहीं भटकने देना है, आपको पूरा ध्यान माँ की पूजा पाठ में लगाना है। ठीक है। तो जब भी अगर आपके साथ ये चीज़ हो तो आप माँ का नाम ज़रूर लें, माँ की पूजा पाठ ज़रूर करें। जितना आपका मन भटकता है उतना उससे ज़्यादा आप माँ का ध्यान लगाएं। ठीक है। क्योंकि माँ अपने सभी बच्चों की परीक्षा लेती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा। ठीक है। और ये एक बात मैं और आपको बता दूं कि माँ जिस व्यक्ति की परीक्षा लेती है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होता, उस व्यक्ति पर माँ की विशेष कृपा होती है। क्योंकि सभी के साथ ये चीज़ नहीं होती। जिनको माँ काली जन कल्याण के लिए चुनती है,
जिन पर माँ प्रसन्न होती हैं, जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से माँ की सेवा आराधना करते हैं, उन्हीं भक्तों के साथ ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं, इनमें से कुछ चीज़ें भी अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट में जय माँ काली लिख देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।